हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी वन लाइनर की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल पर आपको हमारी प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी वन लाइनर MCQ के नाम से, तो आप इससे पहले की वीडियो में देख सकते हैं। आप ITI कर रहे हैं या आप ITI कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नोट्स रहने वाले हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें रहेगा, स्लोट पर चौड़ाई में दिख नहीं रहा ना थोड़ा सा, चलिए यहाँ से। ज्वलित इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए उचित एजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब हम क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फायर होती है, फायर है वो हमारी बेसिकली क्या है, 4 प्रकार की होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। तो ये यहाँ पर क्लास D फायर की बात की जा रही है। तो क्लास D फायर है, उसको बुझाने के लिए हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, जिसको हेलन एक्सटिंग्विशर के नाम से भी जाना जाता है। एक BCF एक्सटिंग्विशर भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ है वो इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इसमें वही दिया है कि ज्वलित इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए उचित एजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको ना दिया हुआ मिले तो आप CTC फायर एक्सटिंग्विशर कर सकते हैं, हेलन एक्सटिंग्विशर कर सकते हैं, या फिर आप BCF एक्सटिंग्विशर भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें दिया हुआ है, स्लोट की चौड़ाई को मापने के लिए जिस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है उसे इनसाइड कैलिपर कहते हैं। अब स्लोट की चौड़ाई मापने के लिए, अब कोई स्लोट है तो चौड़ाई उसकी कहाँ से होगी, अंदरूनी, उसकी अंदर से मापेंगे व्यास उसका। ठीक है, कोई होल है, कोई स्लोट है, कोई सुराख है, ठीक है, तो उसके अंदर के व्यास है, अंदर का साइज है, चौड़ाई है आदि मापने के लिए इनसाइड कैलिपर का यूज़ करते हैं। यानी अंदरूनी कोई भी साइज है वो मापेंगे तो इनसाइड कैलिपर आएगा, बाहरी कोई भी साइज मापेंगे, कोई रोड है, कोई सरिया है, ठीक है, कोई जॉब है, उसका बाहरी व्यास चेक करेंगे तो वहाँ पर क्या होएगा, हमारा आउटसाइड कैलिपर आता है। ठीक है, एक आउटसाइड होता है, एक इनसाइड कैलिपर होता है, 2 प्रकार के कैलिपर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है हमारा ओडले कैलिपर, जो क्या है, मार्किंग करने के काम में आता है, यानी कि सरफेस के समांतर लाइनें खींचने के काम में आता है। उसके अलग अलग नाम रहते हैं, जैसे ओडले कैलिपर होता है, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर होता है, जेनी कैलिपर होता है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर होता है, विषम पैर कैलिपर होता है और हील टाइप कैलिपर होता है। तो ये सारे नाम है लेग एंड पॉइंट कैलिपर के। ठीक है डियर फ्रेंड, इसके अलावा हमारा इनसाइड कैलिपर है वो 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है स्प्रिंग टाइप और दूसरा होता है फ्रम टाइप। अब स्प्रिंग टाइप इनसाइड कैलिपर होता है, उससे क्या हम आसानी से शुद्धता में हम क्या है, साइज़ को सेट कर सकते हैं, कोई भी जॉब की साइज़ को माप सकते हैं। और जो फर्म जॉइंट होता है उससे क्या हम इतनी आसानी से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा आउटसाइड कैलिपर होता है वो भी फर्म टाइप होता है और स्प्रिंग टाइप होता है। 2 प्रकार का हमारा आउटसाइड कैलिपर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि बेंच वाइज को उसकी जा की चौड़ाई से विशिष्ट किया जाता है। यानी कि बेंच वाइज का साइज़ हम कहाँ से लेते हैं, कैसे उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो जा प्लेट की चौड़ाई से, या फिर उसकी जा की चौड़ाई भी बोल सकते हैं। यानी कि जा की जितनी चौड़ाई रहेगी वही हमारा बेंच वाइज का साइज़ रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो लेग वाइज होता है उसका साइज़ हम अधिकतम खुलने वाले साइज से लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें पाइप वाइज जो होती है तो उसमें जितने व्यास का पाइप हमारा पकड़ा जाता है उससे लेते हैं। तो बेंच वाइज का ज़्यादातर पूछा जाता है, तो बेंच वाइज का साइज़ है वो या तो जा की चौड़ाई से, या जा की चौड़ाई ना दिया हो तो आप जा प्लेट की चौड़ाई से भी कर सकते हैं। ठीक है, जा प्लेट पर हमारे क्या कटे होते हैं, ग्रूव कटे होते हैं, दांते कटे होते हैं। ठीक है, तो वो दांते इसलिए कटे होते हैं ताकि क्या है, हमारी जा प्लेट की ग्रिपिंग पावर है वो बढ़ सके, यानी कि उसकी जो पकड़ने की क्षमता है, जॉब को पकड़ने की क्षमता है उसको इंक्रीज किया जा सके, इसलिए उसमें क्या कटे होते हैं, दांते कटे हुए होते हैं। जा प्लेट है वो पूछ लिया जाता है कई बार कि किसकी बनाई जाती है, तो जा प्लेट है वो टूल स्टील की बनाई जाती है। बेंच वाइज की बात करें
तो इसकी फिक्स जा और मूवेबल जा वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, जा प्लेट होती है वो टूल स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सिलेंड्रिकल जॉबों के सेंटर को लोकेट करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड का प्रयोग वो किया जाता है। यानी कि कोई सिलेंड्रिकल जॉब है उसके सेंटर को लोकेट, यानी कि कोई भी हमारा पार्ट है, कोई रोड है, कुछ भी कोई गोल चीज़ है, उसका सेंटर हमें मालूम करना है। तो वहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड का यूज हम करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो कॉम्बिनेशन सेट में 3 हेड होता है नॉर्मली। एक होता है स्क्वायर हेड, एक होता है सेंटर हेड और एक होता है हमारा प्रोटेक्टर हेड। स्क्वायर हेड का प्रयोग हम करते हैं कोई भी जॉब या पार्ट को 90 डिग्री में मार्किंग करने के लिए, 90 डिग्री या 45 डिग्री में उसको चेक करने के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें सेंटर हेड की, तो किसी भी गोल रोड है, कुछ छड़ है, तो उसका क्या है, सेंटर निकालने के लिए, सेंटर मालूम करने के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर हम प्रोटेक्टर हेड की बात करें तो उसके द्वारा क्या हम 1 डिग्री की तो शुद्धता में हम क्या है कोई भी एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं, एंगल की मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिलेंड्रिकल जो जॉब होते हैं उसके सेंटर को लोकेट करने के लिए हम वर्नियर हाइट गेज का यूज भी करते हैं, वोडले कैलिपर भी यूज़ करते हैं, वी ब्लॉक का भी यूज़ करते हैं, बेल पंच का भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार के मेथड जो रहते हैं। ठीक है, तो उनसे हम करते हैं। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल टाइप पे रह जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, अभी हम कर रहे हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद में हम करेंगे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। तो वो सब हम क्या करेंगे, लेसन वाइज करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, तो यानी कि आप हमारे साथ जुड़िए, आपको निश्चित ही बहुत अच्छा यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्क्राइबर को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। स्क्राइबर को किससे बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील से। या तो स्क्राइबर है वो आपको हाई कार्बन स्टील से मिलेगा, अगर माइल्ड स्टील का मिलेगा तो उसको क्या है, केस हार्ड किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर हाई कार्बन स्टील का स्क्राइबर है तो इसको हार्ड एंड टेम्पर करते हैं ताकि वो आसानी से घिस ना सके। वहीं पर अगर माइल्ड स्टील का बनाया जाएगा तो उसको क्या है, केस हार्ड किया जाएगा। अब माइल्ड स्टील को हम हार्ड एंड टेम्पर क्यों नहीं करते हैं, तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा वो बहुत कम होती है, इस वजह से उसको क्या हम हार्ड एंड टेम्पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको घिसने से बचाने के लिए हम उसको केस हार्ड करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, डिटेल से हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कीवे को काटने के लिए क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग है वो किया जाता है। कीवेज वगैरह काटते हैं, कोई स्लोट, कोई ग्रू काटते हैं, तो वहाँ पर क्या है, क्रॉस कट फाइल का यूज हम करते हैं। क्रॉस कट फाइल है वो आगे से क्या है, कीवेज आकार में बनी हुई रहती है। नॉर्मल सभी साधारण कार्यों के लिए हम क्या, फ्लैट फाइल का यूज, जो हमारी फ्लैट चीज़ल होती है उसका यूज करते हैं। लेकिन क्रॉस कट चीज़ल का यूज हम स्पेशली कीवेज वगैरह, ग्रूव्स वगैरह, नालियाँ वगैरह काटने के लिए स्पेशली तौर पर इनको यूज किया जाता है। वहीं पर चीज़ल का अगर पूछा जाए तो चीज़ल का कटिंग एज वाला भाग ही है वो ओनली हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। बाकी पीछे का जो भाग रह जाता है, जो बॉडी और हेड होता है, वो हमारा सॉफ्ट रहता है, ताकि क्या है उस पर जब हैमर से चोट हम लगाते हैं तो उस चोट को क्या सहन कर सके। इसके लिए क्या है, पीछे का भाग है वो चीज़ल का सॉफ्ट रखा जाता है, और पॉइंट या कटिंग वाला भाग है वही क्या रखते हैं, हम उसको हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। नेक्स्ट हमारा, यूनिवर्सल सरफेस गेज की गाइड पिनों का प्रयोग डेटम किनारे के समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज आपने देखा होगा डियर फ्रेंड, यूनिवर्सल सरफेस गेज को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज को हम स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज को स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। उसमें बेस में आपने देखा होगा कि 2 गाइड पिनें लगी हुई होती है, 2 पिनें लगी हुई होती है जिसको डबल पिन कहते हैं। तो वो 2 पिनें कहाँ पर काम में आती है, उन दोनों पिनों को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। तो किसी भी किनारे के समांतर अगर हमें लाइनें खींचनी है तो उन पिनों को उस किनारे के समांतर सेट करेंगे, इस किनारे के सटाकर लगाएंगे और उसके बाद में उससे लाइनें खींच देंगे। तो उससे जो हमारा क्या होगा, जो हमारा सरफेस गेज है वो इधर उधर नहीं हिलेगा और वो क्या है, आसानी से वहाँ पर लाइनिंग है वो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कास्टिंग और फोर्जिंग सरफेसों पर मार्किंग करने के लिए चाक पाउडर का प्रयोग है वो किया जाता है। कास्टिंग और फोर्जिंग सरफेसें होती है वो क्या होती है, परिशुद्ध मशीनिंग वगैरह की हुई तो होती नहीं है, तो उस पर क्या हम चाक पाउडर है वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि चाक पाउडर का यूज़ जब हम बेसिकली करते हैं तो वहाँ पर क्या है, हमारे पार्ट में ऑक्सीडेशन हो जाता है
और वहाँ पर क्या है, जंग लगने लगता है। तो जो मशीनिंग पार्ट है या फिनिश सरफेस है वहाँ पर हम चौक पाउडर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो हमारे अन्य मार्किंग मीडिया होता है जैसे पर्शियन ब्लू है, सेल्यूलोज लेक्वर है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेआउट डाई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी कास्टिंग और फोर्जिंग जो सरफेस होती है उन पर हम ओनली चौक पाउडर का यूज़ करते हैं, जो क्या उन पे आसानी से लग भी जाता है और वहाँ पर अगर जंग वगैरह लग जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस पर अभी तक हमने कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन है वो नहीं किया है, ठीक है डियर फ्रेंड। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तांबे की तार ताप और विद्युत का सुचालक होती है, कॉपर की वायर होती है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे ज़्यादा सिल्वर में होती है, लेकिन वो महंगा होता है तो हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद में कॉपर वायर आती है, ठीक है, यानी कि कॉपर वायर ही नहीं है, कॉपर की प्लेट भी है, तो वो भी क्या है, हमारी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है, यानी कि ताप और विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर, तो विजिट करना ना भूलें। इसके अलावा टेक्निकल चैनल हमारा डेडिकेटेड चैनल है जिस पर आपके टेक्निकल जॉब रिक्वायरमेंट की और इसके अलावा जो बड़ी वैकेंसीज होती हैं उनके वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।